हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो है, ये होने वाली है टॉक्सिक मेल के कलेक्शन के बारे में। नए परफ्यूम्स मैंने ऑर्डर किए, टोटल 10 परफ्यूम्स ऑर्डर किए थे और लगभग इनको यूज़ करते करते 20 दिन मुझे हो चुके हैं। टूर पे गया था 15 दिन के, वहाँ पे मैंने सारे परफ्यूम्स अप्लाई किए और उसके बाद ही रिव्यू। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 5 परफ्यूम को लेने वाले हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप कहेंगे। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बाकी के 5 परफ्यूम्स को भी इंक्लूड कर दूंगा। सो अभी हम ये 5 परफ्यूम्स लेते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इन परफ्यूम्स की। जब तो पहला जो परफ्यूम है वो है रसासी हवस, ठीक है, जो कि मैंने पूरा ही बॉटल यूज़ कर लिया है 20 ml का। सेकंड जो है वो है विक्टर एंड रॉफ का स्पाइस बूम एक्सट्रीम, ठीक है। तीसरा परफ्यूम है वो है हमारा अरमानी कोड, जिसको मैंने लगभग 75% यूज़ कर लिया है। फोर्थ इस आफ्टरनून से, ठीक है। इसकी जगह मैंने एलवी में इमेजिनेशन ऑर्डर किया था, तो उनके पास ऑयल का कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने ये आफ्टरनून स्विम ऑर्डर कर लिया उसको रिप्लेस करके। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज दिस ग्रेट वाइकिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारा जो रसासी हवस है उसके साथ में। देखो इसमें भी स्प्रे करने लायक तो बचा नहीं, क्योंकि ये मैंने 20 ml का पूरा बॉटल यूज़ कर लिया है। अगर आपने कभी रसासी हवस को ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि कैसी हल्की सी बबल गमी और हल्की सी फ्रेश एकदम नीट एंड क्लीन फ्रेग्रेंस है इसकी। बट अब आपने कभी रसासी हवस को यूज़ नहीं किया है तो आप ये 20 ml इसका कंसिडर करना, वरना ये वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे के आसपास आपको लॉन्जिविटी देती है, या उससे ज़्यादा आप कर ले तो 2 घंटे बहुत हो गए जिसमें आपको खुद को स्मेल करेगा ये। उसके बाद फ्रेग्रेंस जो है वो 1 घंटा भी नहीं टिकती अकॉर्डिंग टू मी। कि जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर जब आप घूमते हैं या फिर आप चल रहे हैं या फिर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आपको इस फ्रेग्रेंस का इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं मिलता, ना ही किसी और को एक चीज़ खुशबू अलग से पहचान में आती है कि आपने कुछ अप्लाई किया है। बहुत जल्दी ही फेड हो जाने वाला परफ्यूम है। तो अगर आपको ट्राई करना है कि रसासी हवस कैसा आता है तो आप उसका डिकेंड ले लो। अगर आपको डिकेंड महंगा पड़ रहा है कि यार 5-10 ml का डिकेंड लेंगे उतने में 20 ml का ये परफ्यूम आ जाएगा, तो फिर आप ट्राई करने के लिए कि फ्रेग्रेंस कैसी है रसासी हवस की, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डेली यूज़ के लिए या फिर आप खुद अप्लाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए परफ्यूम बाई करना चाहते हैं तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि जब तक फ्रेग्रेंस 2-3 घंटे अगर मिनिमम ना चले तो फिर वो फ्रेग्रेंस ही काम की नहीं। इसकी जो लॉन्जिविटी सी लार्ज प्रोजेक्शन की अगर मैं बारे में बात करूँ तो आपको लगभग आधा घंटा मैक्सिमम आप प्रोजेक्शन कह सकते हैं, और 1.25 घंटे के बाद ही आपको महसूस होना ही बंद हो जाएगा। 1 घंटे के बाद ये दूसरों को, आपके आसपास के लोगों को भी नहीं महसूस होगा कि आपने कोई परफ्यूम अप्लाई किया है। और फिर 1.5 घंटे बाद और 2 घंटे बाद फिर ये आपके कपड़ों से भी इसकी महक चली जाएगी। ये चीज़ है इसके साथ। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ ट्राई करना कि रसासी हवस कैसा स्मेल करता है तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कैसा स्मेल करता है और आप यूज़ करने के हिसाब से लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको अवॉइड ही करें, ठीक है। सेकंड परफ्यूम की अगर मैं बात करूं जो कि है हमारे पास स्पाइस बूम एक्सट्रीम, तो ये परफ्यूम अच्छा है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आप अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें राजस्थान हरियाणा वाली साइड अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आप 4-5 बजे के बाद अगर इस परफ्यूम का आप अप्लाई करेंगे तो बेहद ही खुशनुमा एहसास आपको ये फ्रेग्रेंस देगी। अच्छी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और रसासी हवस जो है ये लगभग 90% के आसपास मैच कर जाता है। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ इट्स परफॉर्मेंस। और ऐसा नहीं है, मैंने इसे बाई करने के बाद लगभग 5-7 दिन तक इन्हें रखा था। उसके बाद फिर मैं 15 दिन के टूर पर लेके गया तो ये मैच रेडी भी अच्छे तरीके से हो चुके होंगे सारे ही परफ्यूम। उसी के बाद की परफॉर्मेंस का रिव्यू मैं दे रहा हूँ। जो मैंने पहले अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया था अपने पुराने टॉक्सिक मेल की वीडियो में, उन्हें मुझे खरीदे ही लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद के वो थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। बट इस बार जो मुझे 10 परफ्यूम रिसीव हुए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इतना खास परफॉर्मेंस किसी भी सिंगल परफ्यूम से मुझे मिल नहीं रहा। सो ये जो है रॉल्फ एंड विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बूम एक्सट्रीम, ये अब 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद जब हल्का सा बादल आ जाते हैं या फिर जो सनलाइट है वो चली जाती है और हल्की सी आपको शाम के टाइम जो नीला आसमान देखने को मिलता है, उस टाइम आप इसको वियर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको लॉन्जिविटी लगभग 2.5 से 3 घंटे का दे देगा। प्रोजेक्शन ये ½ एन आवर के आसपास ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके
क्लोज होता चला जाता है। ठीक है, दैट्स इट। इस परफ्यूम के बारे में इतना ही था। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छा परफ्यूम चाहिए, अगर आपको विंटर और स्प्रिंग के टाइम पे, बारिश के मौसम के टाइम पे और ठंड के मौसम के टाइम पे अच्छा परफ्यूम चाहिए, तो ठंड में आप दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं। रात में इतना अच्छा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रात को फिर आप थोड़ा डार्क और एम्ब्री नोट्स जिसमें ज़्यादा हो वो आप लीजिए, तो जो कि थोड़ा फ्रेंच टच के साथ। तो हाँ, अगर आपको थोड़ा अच्छा टोन चाहिए जो आपको ज़्यादातर टिके आपके साथ और आपको अच्छा फील कर रहा है, और आप टीन एज में हो, 25-30 साल के आसपास हो, ज़्यादा बहुत एज नहीं है आपकी और ज़्यादा मैच्योरिटी आप नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट याद रखना है कि ये 2.5 से 3 घंटा इसका जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम है। उसके बाद फिर आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा परफ्यूम है वो है हमारा कोड, अरमानी कोड, और ये हमारी आलिया भट्ट वेयर करती है। सो इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम। अगर आप इसको देखें तो मैंने इस परफ्यूम को लगभग 75%, 75% के आसपास इसको यूज़ कर लिया है। मतलब मैंने 14 से 15 ml इसको यूज़ कर लिया है पूरा। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैंने इसको कंज्यूम किया। इसका मतलब ये अच्छा परफ्यूम है। बट इस वाले को इतना कंज्यूम किया था क्योंकि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहा था। अब इसके बारे में अगर मैं और आपको बताऊं डिटेल में कि जो कूड परफ्यूम है वो कैसा है, तो देखो ये भी अच्छा है क्योंकि ये डार्कर टोन में, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा परफॉर्म अच्छा करेगा। और इसकी जो बनावट है उसमें अगर आप देखें तो ये 75 से 80% आसपास मैच करता हुआ दिखता है मुझे। इतना ज़्यादा क्लोज तो नहीं लगा। और मैंने डिकेंटी यूज़ किया है। अभी तक मेरे पास कोई ओरिजिनल बॉटल है नहीं है ना, मैंने कभी पर्सनली अप्लाई किया है कोड को, अरमानी कोड को, तो मैं उस हिसाब से आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये बस एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई टिप्पणी या फिर कोई ठोस चीज़ नहीं है कि ऐसा ही है। सिर्फ एक जस्ट ओपिनियन है मेरा कि कैसा मेरे हिसाब से स्मेल करता है। तो ये जो कोड परफ्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें हल्की सी आपको कॉफ़ी के फ्लेवर मिलेंगे और थोड़ा अंबर मिलेगा, हल्का सा आपको जो है वो जैस्मिन का हल्का सा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और देखो कुल मिला के मैं ये सब चीज़ें ना कहूँ कि एज ए एक्सपर्ट मैं इसको पूरा इन डिटेल ना करूँ और आपको सिर्फ परफॉर्मेंस और इसकी मैच मेकिंग के बारे में बात करूँ, तो ये आपको परफॉर्मेंस लगभग वही 3 घंटे के आसपास ही दे पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो परफ्यूम्स मैंने 10 बुलवाए हैं फिलहाल, जिसमें से एक बॉटल मेरे पास ऑलरेडी गायब हो चुकी है टूर के टाइम पे, वो परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी नहीं दे पा रहे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये जल्दी ऑर्डर के लिए इन्होंने फ्रेशली प्रिपेयर किया या फिर कोई और ऑयल यूज़ की दिया या फिर कंसंट्रेशन कम कर दिया है ऑर्डर जल्दी डिस्पैच करने के लिए। खैर ऑर्डर भी जल्दी डिस्पैच नहीं हुआ था। लगभग 4 से 5 दिन बाद ऑर्डर जो है इन्होंने डिस्पैच किया, उसके 7 दिन बाद मुझे रिसीव हुआ। तो लगभग 10 से 15 दिन डिलीवरी के लग जाते हैं इन्हें डिलीवरी देते देते। तो वो भी एक मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी कि यार ये बहुत लेट हो जाएगी डिलीवरी, तो वो भी गलत चीज़ है। तो फिर आप देखें कि इतना समय तक मैंने इसे हफ्ते भर तक रखा, फिर टूर पे ले गया, फिर अप्लाई किया, तो मैच रेट तो अच्छे हो गए। उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खास मुझे नज़र नहीं आ रही। जो पिछले बैच जो मैंने ट्राई किए थे, लाइक 8 महीने पहले, जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जो मैं बाई कर रहा था, उनमें जो क्वालिटी थी वो इन परफ्यूम्स के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये भी मेंशन किया है कि ये जो परफ्यूम्स हैं इनमें जो 20 ml वाले हैं वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग होते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू 60 ml और 100 ml। सबसे कम तो 100 ml वाले परफॉर्म करते हैं और सबसे ज़्यादा 20 ml वाले परफॉर्म करते हैं। और जो 60 ml है वो आपको एक मॉडरेट सी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, सो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आधे से पौन घंटा, आप मान लो 1 घंटे के आसपास, अगर 1 से 1.5 घंटा आप अच्छे से कहीं घूमोगे तो आपको अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस ही दे देगा। लोग इसको नोटिस करेंगे। ठीक है, अच्छा परफ्यूम है। और इसके अलावा इसके बारे में कुछ और कहने के लिए है नहीं मेरे पास। बाकी ठीक है, अगर आप ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, वही जो आपने इस चीज़ पे अप्लाई की थी सेम चीज़ इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें भी आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा शाम के टाइम पे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। और गर्मी में आप इसको भी दिन में यूज़ करना, रात के लिए मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। बाकी आगे चॉइस आपकी है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा परफ्यूम वो है आफ्टरनून स्विम। इसकी जगह मैंने एलवी का इमेजिनेशन ऑर्डर किया था, तो एलवी का इमेजिनेशन तो नहीं था, तो फिर मैंने ये ले लिया जो कि है आफ्टरनून स्विम। मैं कंफ्यूज भी था थोड़ा कि एलवी का इमेजिनेशन ऑर्डर करूँ या फिर ये ऑर्डर करूँ, तो फिर मैंने लास्ट में सोचा क्यों ना, जब इमेजिनेशन नहीं है तो फिर इस वाले को ट्राई। तो ये अच्छा परफॉर्म किया इसने भी, परफॉर्मेंस इसकी भी बढ़िया है। जो ये फ्रेश परफ्यूम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि कैसा थोड़ा फ्रेश आपको परफ्यूम चाहिए जो आपको हल्की सी मरीन वाली खुशबू दे दे और बहुत ज़्यादा सिट्रसी ना हो, बहुत ज़्यादा
हल्की सी फूल कोई डोमिनेट ना कर रहा हो जिसके अंदर, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी क्लीन खुशबू है, मुझे थोड़ी अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा ओशियनिक, बहुत ज़्यादा ओशियन वाली, समुद्र वाली भी इसके अंदर फीलिंग नहीं आती, बट हाँ अच्छी क्लीन एक फ्रेग्रेंस कह सकते हो आप, एक सेफ फ्रेग्रेंस है जो कोई भी वेयर कर सकता है। इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली, 3 से 4 घंटे के बीच में। वो मुझे नहीं पता, बट हाँ इसके जो हल्के हल्के से जो है वो आपको बाद में फील होते रहते हैं। ये सेम चीज़ ट्रेड बाइकिंग के साथ भी होती है, तो ये भी अच्छी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टाइप के कोई परफ्यूम आप लेना चाहते हो जो आप एक सेफ साइड पे जाना चाहते हो, तो फिर ये LV का आफ्टरनून स्विम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इसको एक ट्राई दो अगर आपने कोई एक नीट एंड क्लीन एंड सेफ फ्रेग्रेंस चाहिए, तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आधे घंटे के आसपास ही मिल पाएगी आपको, क्योंकि एक नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश परफ्यूम है, तो उसके हिसाब से इतना ही है। बट हाँ ये जो रसासी हवस है उससे ज़्यादा परफॉर्म देगा, उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है जो मेरे पास परफ्यूम्स रिसीव हुए अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कैसा क्या परफॉर्मेंस है कुछ और परफ्यूम्स का, टॉक्सिक मेल हो या फिर कोई और हाउस हो जिनको मैंने ट्राई नहीं किया, उनका मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परफ्यूम्स ट्राई होते हैं, मैं रिव्यू देता हूँ, आप लोग मुझे गलत साबित करते हैं क्योंकि आपने कुछ और परफ्यूम्स ट्राई किए होते हैं सेम हाउस के और वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो उस वजह से मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास रिसीव हुआ है उसके हिसाब से मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। सो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको चाहिए एक अच्छा नीट क्लीन फ्रेश सेफ साइड वाला परफ्यूम, आप इसको ट्राई कर सकते हो। लास्ट जो है हमारा वो है क्रीड वाइकिंग। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे इससे इतनी ज़्यादा कोई उम्मीदें थी नहीं कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर ये कुछ अच्छी लॉन्जिविटी सी ला देगा, इसकी फ्रेगरेंस अच्छी होगी। बट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये जो खुशबू है ये इन 5 में से सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। इसके अंदर आपने कभी खोपरा यूज़ किया हो तो खोपरे के अंदर जो रहता है ना अंदर वाइटनेस, उसकी जब आपको एक फ्रेश स्मेल आती है, वो इसके अंदर हल्की सी आपको फ्रेगरेंस ऐसी मुझे लगी, ठीक है, ऐसा लगा ये। अब ये एग्जैक्ट कितना मैच करता है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्रीड बाइकिंग, बट सिर्फ मैं आप मुझे हाथ में दे दे और मुझे ना पता हो कि ये कोई क्लोन है और उस हिसाब से अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश ट्राई जो है परफ्यूम उसके अंदर ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है आफ्टरनून स्विम से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप बाई करना चाहते हो, तो मैं इन दोनों को ट्राई करने के लिए कहूँगा। बट अगर आप गर्मी के लिए कोई सोच रहे हो या अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा है और स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है आपको, तो फिर इनको अवॉइड करो। तो फिर आप ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हो, पर कड़कती धूप के हिसाब से ये भी लेना गलत होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में आपको ड्राई डाउन में थोड़ा डार्कर टोन की तरफ जाता है। तो फिर उसके लिए ये जो बेस्ट ऑप्शन बचेगा वो है हमारा लुइस विटॉन का आफ्टरनून स्विम। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आपको चाहिए कि आप कुछ अच्छा ट्राई करो और एकदम नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश। बस हाँ ये है आपको कि 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे के बाद आसपास आपको 4 से 5 स्प्रे इनके अप्लाई करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जो कि सेम चीज़ है, सेम एग्जैक्ट बात है, ठीक है। और जो गिव अवे है वो हमने अनाउंस कर दिया है सेंट प्रोफाइल का, और जो हमें मिले थे सेंट क्लब वालों की तरफ से वो मैंने अनाउंस कर दिया है। और आने वाले गिव अवेज में अगर मैं आपको बताता रहूँगा तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर परफ्यूम हाउस का हर क्लोन अच्छा हो या फिर हर क्लोन बेकार। किस क्लोन कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बेकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो है फ्रेश आप ले रहे हो, एक क्लीन टोन आप सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप थोड़ी डार्कर और कॉम्प्लेक्स टोन सिलेक्ट कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक नॉर्मल जो परफ्यूम है हर कोई डेवलप कर सकता है, सेम क्लोन कर सकता है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कुछ परफ्यूम्स में वो हर कोई क्लोन नहीं कर सकता। जो डार्कर साइड पे होते हैं वो हर कोई यूज़ करके प्रेडिक्ट कर सकता है और सभी को अच्छा लगेगा क्योंकि वो परफॉर्म ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसके अंदर नोट्स कुछ इस तरीके से डाले हुए हैं। बट जो सेफ साइड, क्लीन साइड, फ्रेश साइड, सिट्रस साइड जो होते हैं वो थोड़े कम परफॉर्म करते हैं और उन्हीं के अंदर असली टेस्ट पता चलता है कि यार ये परफ्यूम्स कैसे हैं, ठीक है। सो ये जो मेन क्राइटेरिया था हमारा, मेरे पास जो हवस था, सेम जो रसासी हवस आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो चेन्नई के परफ्यूम ट्रेंड्स नाम से कोई शॉप है, उनके मैंने बुलवाए थे, तो उनके अंदर भी रसासी हवस था। तो
एज़ कम्पेयर टू दैट मुझे वो वाला रसासी हवस ज़्यादा अच्छा लगा था। वो 600-700 रुपये में आपको 100 ml मिल जाता है, बट बात ये है कि वो भी 1 घंटा मैक्सिमम परफॉर्म करता होगा, उसके बाद उसकी भी परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो जाती है। तो रसासी हवस के अंदर मुझे एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है कि अगर आपको अच्छी प्रोजेक्शन और अच्छा सिलाज और अच्छा लॉन्जिविटी चाहिए तो फिर आप ओरिजिनल ही बाई कीजिए, वरना आप 600 रुपये पर 100 ml वाला बाई कर लो या फिर 350-400 रुपये का 20 ml वाला बाई कर लो क्लोन, ये परफॉर्म नहीं करने वाले। ये फ्रेग्रेंस उस जैसी आपको नीट एंड क्लीन दे देंगे पर उस जैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो फिर बात वही आती है कि आपको स्प्रे करना पड़ेगा और फिर आपको बहुत ही इरिटेशन होगी कि मैंने इतने स्प्रे कर लिए तो भी मुझे क्या किसी और को भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, कोई पास में मैंने उसको भी महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कोई अच्छा वियर किया हुआ है। सो यही था मेरे इन 5 का। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं 5 परफ्यूम्स, अगर मुझे जो 5th वाला परफ्यूम है वो मिल जाता है बट मुझे लगता है कि वो अब जा चुका है, घूम चुका है, तो नहीं मिलेगा, तो फिर मैं ये 4 का रिव्यू कर दूंगा जिसके अंदर और अच्छे परफ्यूम्स मैंने ऐड किए हैं और अच्छे हैं। ठीक है, तो ये इन 5 का रिव्यू था। अगर मैं इनमें से रेटिंग देना चाहूँ तो जो नंबर 1 पे होने वाला है एज कम्पेयर टू लॉन्जिविटी के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा ये, सेकंड होगा ये, थर्ड होगा ये, फोर्थ होगा ये एंड फिफ्थ होगा ये। समर के लिए एक फ्रेश नीट क्लीन या फिर ऑल वेदर एक्सेप्ट विंटर को छोड़ के आप ट्राई करना चाहते हो तो रसासी हवस मैं सबसे लास्ट में रखूँगा, इसको मैं रेट नहीं करूँगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टरनून स्विम। आपको शाम के टाइम पे विंटर के सीज़न में कोई अच्छी खुशनुमा माहौल चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं स्पाइस बूम एक्सट्रीम। आपको नॉर्मल स्प्रिंग के टाइम पे चाहिए तो फिर आप ये कर सकते हैं अरमानी कोड। एंड बाकी नॉर्मल डेज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रीड वाइकिंग। जो बहुत सारे आप विंटर एंड जो स्प्रिंग का समर होता है, बारिश का मौसम, उसके अंदर दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बढ़िया ऑप्शन आपको लग सकता है। सो यही था इन 5 का रिव्यू जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये जो रिव्यू है वो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करके बनाया है। लाइक इनको मैंने लगभग 20 से दिन के आसपास में हो चुके हैं और 20 दिन बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसा क्या परफॉर्मेंस इन सब का है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं उत्तराखंड, ऋषिकेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सब जगह मैं इन सब परफ्यूम्स को ट्राई किया है। उसके बाद मैंने रिव्यू बनाया। तो मेरे हिसाब से तो देखो अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से मैंने ये करके ये जो पूरा इन डेप्थ रिव्यू था जो मुझे लगता था कि इस हिसाब से मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, मैंने कर दिया। और जो मुझे फील होता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंस 3 परफ्यूम्स के द्वारा जो दी गई, जो मुझे लगी है, वो मैंने आपको खुल के बताई है। और कुछ प्रॉब्लम्स है टॉक्सिक मेल में जो कि आपको जो ऑर्डर देते टाइम आपको जो डिलीवरी में होता है वो आपको वेट करना पड़ता है। और कोई अच्छा सेलर, देखो मेन जो है ना इनके अंदर जो सेलर्स पे डिपेंड करता है। अगर जो सेल्स पर्सन है आपका वो अगर आपको अच्छा मिल गया तो वो आपको टाइम पे अपडेट देगा, आगे लेके पूछ सकता है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेलर है वो आपको बस बेच देंगे फिर भूल जाएंगे। फिर आप इंतज़ार ही कर सकते हो कि आपका परफ्यूम कब आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। कस्टमर केयर भी इनका कुछ खास नहीं है, बकवास ही एकदम। एक्सचेंज वाला भी कोई लफड़ा मुझे समझ नहीं आता, बट ठीक है। परफ्यूम अगर आप ग्रैब करना चाहें तो अच्छे डील में ग्रैब कर सकते हैं। ये मैंने जो लगभग 250 पर परफ्यूम के हिसाब से 10 परफ्यूम ऑर्डर किए थे तो 2500 में 2500-2600 रुपये मैंने 10 परफ्यूम बुलवाए थे। ये तो 260 का ये एक परफ्यूम मुझे कॉस्ट लगा है इसमें। और ठीक है, आप 300-350 मत दीजिए इन परफ्यूम्स के, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। 300 मैं कह सकता हूँ ट्राई करना चाहते हो तो 300 ठीक है, बाकी आप अंडर 300 ट्राई कीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा डील। और ये बस छोटा सा था मेरा रिव्यू जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे आप लोग समझदार हैं कि आपको क्या डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।